जय जगन्नाथ। आज हम डीएसडी पॉडकास्ट या दीनबंधु श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट के तीसरे अध्याय में आ गए हैं और हमारे साथ निर्लिप्त जी है। और हम आज का चर्चा का जो हमारा विषय है वो है महाप्रभु के ऊपर जो मिसकंसेप्शंस आज हमें देखने मिलते हैं यूट्यूब में, तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो भैया अब आप। नहीं, जैसा कि अब हम चर्चा करेंगे कि श्री मंदिर के जो 7 अजूबे, अब यूट्यूब में जगन्नाथ अगर हम लिख भी दें तो ऐसे हजारों वीडियो आ जाएंगे कि जगन्नाथ मंदिर के 7 अजूबे, 10 मिस्ट्रीज, 7 मिस्ट्रीज, एक हम्म। बार साइंटिस्ट घुस गए मंदिर के अंदर। तो यही है। और सब, और वही कॉमन चीज है कि उल्टी दिशा में ध्वज उड़ता है वगैरह वगैरह। ये हम्म। तो सब आज यूट्यूब में भरा पड़ा है। तो वही बात है, जो रियलिटी क्या है, क्या ये चमत्कार एक्चुअली होते हैं या चमत्कार कुछ और होता है लेकिन हम यूट्यूब में कुछ और देखते हैं। हम्म। तो जैसे कि अब रितमान भैया, हम तो अब खुद हम यूट्यूब हम तो सब देखते ही रहते हैं। तो आपको भी पता है कि एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये शायद से काम करेगा कि जो इन सब मिसकॉन्सेप्शंस को डिबंक करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए। हम्म। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन इसमें है कि श्री मंदिर का जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में, या जो विंड आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लैग है वो उड़ता है। तो आपका इसमें क्या मत है? तो जैसे कि हम लोग तो श्री मंदिर जाते रहते हैं, हर साल में एक बार भी हो पाए तो मैं तो जाने की कोशिश करता ही हूँ। सो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर समय तो ध्वज एक ही मतलब हवा की दिशा में उड़ता है। ये तो नॉर्मली होता है, लेकिन पता नहीं किसने कब क्या देखा होगा। कभी कभार क्या होता है कि जो मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें अलग अलग लेवल्स है, और श्री मंदिर का हाइट बहुत ज़्यादा है आसपास के इलाके से। तो जो उससे थोड़े छोटे मंदिर है या कोई छोटा घर है तो उसके ऊपर का ध्वज कभी कभार इस तरफ उड़ता है और महाप्रभु का मंदिर का ध्वज इस तरफ। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से लोग कहते हैं कि हमेशा उल्टा उड़ता है, लेकिन वो वैसा नहीं है। जो एक एक लेवल है उस हिसाब से हवा कभी कभार एक दूसरे से डिफरेंट बहने लग जाता है। तो यही रीजन है, इसमें और कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। वही बात है। अब जैसे कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे पता है कि जब ये वीडियो रिलीज होगी तो बहुत लोग गालियां देने वाले हैं हम्म। कि नहीं, हमने तो वीडियो देखा है। तो यार, मैं ऐसे मुझे भी बहुत लोग मिले हैं, मतलब तो नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप महाप्रभु जी का अपमान कर रहे हैं। मैंने कहा यार, हम अपना जीवन ही लगा रहे कि उनका प्रचार करें, हम क्यों उनका अपमान करेंगे? तो मैं वीडियो के साथ प्रूफ भेजता हूँ, देख भाई, अब ये हवा के साथ वाले दिशा में ही उड़ रहा है। तब इसका अब आप क्या बोलोगे? तो अब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं श्री मंदिर गया था, शायद से रात के 7-8 बज रहे थे, रात का समय था। तब श्री मंदिर में गया था, उधर दर्शन भी हुआ। ठीक है, हम्म। दर्शन हुआ। तो जब दर्शन करके मैं निकला तब मैंने देखा कि बहुत लोग, मतलब मंदिर के बाहर, मतलब परिसर में, मंदिर के अंदर कोई नहीं गए, मंदिर के हम्म। परिसर में बहुत लोग खड़े हैं और वो ऊपर की ओर देख रहे हैं और फिर बगल की ओर देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है ऊपर? तो मैंने देखा कि वो ध्वज की ओर देख रहे हैं। तो ध्वज उधर दायां ओर उड़ रहा था, ठीक है, हम्म। दाहिने ओर उड़ रहा था। और नीचे एक जगह है जिधर जो ध्वज बांधने वाले जो सेवक है वो बैठे रहते हैं, जो कि लोगों भक्तों से मानसिक करवाते, संकल्प कराते हैं, जिनका अगर जिन्हें इच्छा है कि मंदिर के ऊपर वो ध्वज चढ़ाए, तो वो संकल्प वगैरह करते हैं। तो वो जो बैठे रहते हैं उधर भी उन्होंने एक बड़ा सा ध्वज लगाया जो कि उड़ रहा था। तो जो वो वाला जो ध्वज उड़ रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहा था, और जो श्री मंदिर का ध्वज उड़ रहा था वो एक अलग डायरेक्शन में उड़ रहा था। तो लोग इसे चमत्कार के, अरे अरे मैया ये क्या हो गया? तो वही बात है कि पता चलता है क्योंकि नीचे कंजस्टेड है, ठीक है, हम्म। इमारतें हैं, तो हवा का वो जो डायरेक्शन, जो फ्लो है वो थोड़ा बदल जाता है। और ऊपर ऐसा कुछ, अब श्रीमन नील चक्र जिस ऊंचाई पर है उधर ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा सच है नहीं। तो इसलिए हम्म। हवा का एक अलग ही फ्लो है। तो मुझे लगता है कि और वही बात है ना, ये दिन में कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होता है। तो ये पता चलता है कि ये चमत्कार कम, ये थोड़ा एक मतलब इट इज जस्ट अ साइंटिफिक फेनोमेनन। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे और कुछ हो सकता है।
हाँ, और अभी क्योंकि पॉडकास्ट का भी जस्ट शुरुआत हुआ है तो एक बात वही ऐड कर दूंगा कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हम लोग चमत्कार को मतलब डिसरिगार्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चमत्कार एक्चुअल में होता ही नहीं है उसके बारे में तो हमें बात करना ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में आजकल ये सब वीडियो आ रहा है हर जगह। तो लोग फिर कह रहे हैं कि मतलब ऐसा ऐसा चमत्कार होता है। अब कुछ लोग खाली उस चमत्कार को मतलब टेस्ट करने के लिए श्री क्षेत्र रहते हैं। अब वहां जाके वो लोग देखते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, इसके पीछे तो कुछ और रीजन है, फिर अश्रद्धा आ जाता है मन के अंदर। फिर लोग फिर कहते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है, तो क्या महाप्रभु का ताकत है? तो महाप्रभु का एक्चुअल शक्ति ये सब नहीं है, महाप्रभु का एक्चुअल शक्ति कुछ और है जो हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो नहीं, भैया अगला तो हमारा जो मिसकंसेप्शन है वो है परछाई का। तो इसके ऊपर आप बताइए। नहीं, जैसा कि अब आपने कहा परछाई के ऊपर, तो अब आप भी शिव मंदिर जाते हैं, तो अब आपको भी पता है कि शिव मंदिर में परछाई है। कहते हैं हम्म। कि मंदिर की परछाई नहीं आती, नहीं एक्चुअली परछाई है। अगर किसी को अगर ये विश्वास ना हो तो वो एक बार जीपीएस देखे। जीपीएस में एक ऑप्शन आता है ग्लोबल सैटेलाइट का, मतलब सैटेलाइट व्यू वाला। एक तो मैप वाला व्यू होता है और एक जो सैटेलाइट का व्यू होता है, उसमें आप श्री मंदिर को ही देख लीजिए। आपको दिखेगा कि श्री मंदिर की एक छाया है, वो सैटेलाइट व्यू कैप्चर्ड है। तो वो तो झूठ नहीं बोल सकती। तो छाव आती है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि छाव नहीं आती। ये अनुचित बात है, क्योंकि श्री हम्म। मंदिर मतलब उस बड़े मंदिर की छाव आती है। इसलिए मंदिर का अंदर जो मंदिर का जो भीतरी परिसर है वो थोड़ा शीतल रहता है, वो थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि छाव के कारण धूप इतनी ज्यादा नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये एक रीजन है। ये मुझे नहीं लगता कि मंदिर की छाव नहीं आती, अगर हम बोलेंगे तो ये थोड़ा मुझे लगता है हम अन्याय कर रहे क्योंकि वही मैं तो जब भी जाता हूँ ये गर्मियों के मौसम में जाना होता है, तो उस समय भी मंदिर का जब सुबह का समय होता है एक तरफ छाव रहता है, लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं। और एक चीज है ये प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं कि श्री मंदिर बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके चारों तरफ मतलब कई सारे मंदिरों से घिरा हुआ है, आसपास में छोटे छोटे मंदिर है। तो परछाई अगर गिरता भी होगा और वो बहुत बड़ा जगह तक रहता है तो लोगों को वो परछाई समझ ही नहीं आता। लेकिन परछाई तो रहता है, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है। हैं। निश्चित। तो इसके साथ हमने दो चीजों का तो खंडन कर दिया। अब तीसरा है जो कि मतलब बहुत अटपटा चीज है, कि श्री मंदिर में जब भगवान जी का जब भोग बनता है, तब वो चूल्हे के ऊपर हांडी के ऊपर हांडी ऐसे रखा जाता है। एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा और उस पे खाना पक रहा है, और सबसे ऊपर वाला जो घड़ा है वो पहले पकता है। तो इसमें आपका क्या मत है? जी भैया, आवाज आ रही जी है? जी, नेट का कुछ समस्या होता लगता है जी। हाँ। तो तो ये अफवाह ऐसी है कि घड़े के ऊपर घड़ा चूल्हे के ऊपर रख के पकाया जाता है खाना, और जो सबसे ऊपर जो घड़ा है वो पहले, उसमें पहले खाना पकता है। तो आप ही बताइए इस विषय में। क्योंकि मैं तो एक बार गया था, मतलब वहां पे तो अंदर जाने नहीं देते, जो रोसोशाला है उसके अंदर तो नहीं जाने देते। लेकिन उसके बाहर की तरफ से देखा जा सकता है, तो मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया। जबकि एक बार एक मतलब शायद से वो सेवायती थे, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि महाप्रभु का घड़ा मतलब जिसमें बनता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। और जब बेचते हैं तब छोटे छोटे ऐसे उसमें बेचते हैं, मतलब उसको पूड़िया कहते हैं शायद से तो उसके अंदर बेचा जाता है। तो लेकिन जब बनता है वो बड़े बड़े बर्तनों में बनता है, तो क्या होता है कि उतना। हम्म। आपने वही कहा, मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर एक घड़े के ऊपर घड़ा से पांच छह घड़े अगर होंगे, तो वही बात है, बैलेंस कैसे रहेगा? और जी वही बात है, मैं आपको जैसे एक अनुभव बताता हूँ, इसके दो प्रमाण श्री मंदिर में ही मिलेंगे। जैसे कि मतलब ये मैंने मेरे जो पूज्य गुरुदेव है, मैंने उनसे सुना था कि जो श्री मंदिर का जो चूल्हा है जिसमें खाना बनता है, उस चूल्हे के बहुत मुंह होते हैं। मतलब बाईने बाएं ओर एक होता है, दाहिने ओर एक, ऐसे ऐसे 7 मुंह होते हैं जिनमें लकड़ी डाल के आग जलाई जाती है। तो क्या करते हैं
कि क्योंकि अब ज़्यादा सामग्री बनेगी, तो क्या करता हुँ, है वही उन्हीं मुँह के मतलब जो उन्हीं जो छेद के पास, जिधर लकड़ी डाली जाती है, उधर ही आग के पास ही साइड-साइड में रख देते हैं। तो वो उधर भी वो खाना पक जाता है। ये एक कारण है। तो वही बात है, लेकिन अगर ऊपर के ऊपर ऐसा नहीं होता, और फिर इसका एक और प्रमाण मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक प्रमाण आपको मिलेगा श्री मंदिर का। एक ऑफिस है, वो ऑफिस है प्रतिहारी निजोग, जो प्रतिहारी हुँ, सेवक है उनका ऑफिस है। वो जो आनंद बाजार के पास जो अन्नदान आटिका ऑफिस है, उसी के वही ऑफिस हुँ, है। तो उसमें आपको एक चित्र मिलेगा, जिसमें रोषशाला में या पाकशाला में कैसे बनता है खाना, उसका एक चित्र है। उसमें भी आप देखेंगे कई हांडी के ऊपर हांडी नहीं है, एक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक हांडी होगा, वरना नीचे ही सब आप देखेंगे वही चूल्हे के पास ही, जिधर से मतलब जिधर लकड़ी डाली जाती है, हुँ, संविदा हुँ, डाली जाती है, उधर ही पास पास में ही और छोटे छोटे बर्तन रख दिए गए। वो उसी के ही गर्मी से वो खाना पक जाता है। तो वही बात है, ये होना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अब लोगों को व्यूज कमाने तो कुछ भी करो। हुँ। सबसे बड़ा अगर चमत्कार किसी को सोचना है तो वो देखना चाहिए जो सुअर सेवक है, जो महाप्रभु के लिए खाना बनाते हैं, उनका भक्ति भाव देखना चाहिए कि उतने गर्मी के अंदर मतलब जहाँ एकदम भट्टी जैसा होता है, उसके अंदर वो लोग खाना बना रहे हैं और इतना जल्दी बन रहा है क्योंकि महाप्रभु तो दिन में कितने बार खाते हैं। और एक चमत्कार अगर बोला जाए तो जब महाप्रभु का घंट बजने लगता है मंदिर के अंदर की भोग के समय जैसे होता है, एक घंटा बजने लगता है। तो उस समय उस भोग को लेके जो सेवाएँ थे वो मतलब क्या भोग मंडप की ओर चलते हैं। तो जब भोग मंडप की ओर चलते हैं तो वो कभी-कभी आधा पका हुआ भी होता है, पूरा पका भी हुआ होता है। तो वो महाप्रभु की कृपा से अपने आप से सारा कुछ सही से होता है और सब पक भी जाता है। तो ये कृपा है। निश्चित, मतलब आप एक ये विचित्र बात है, लोग भी जानते नहीं होंगे। जिस रास्ते से भोग जाता है उधर एक मंदिर है, अग्नीश्वर महादेव जी का। हुँ, तो अग्नीश्वर महादेव जी कहा जाता है कि उनकी स्तुति ऐसी है, वि, विष्णु पाक शोधनार्थम, पाक शोधनकारी उन्हें कहा गया है। तो अगर ऐसा हुआ है कि अगर आधा पका हुआ है, वो पूरे तरीके से गल नहीं पाई है, खाना या दाल गल नहीं पाई है, तो क्या होता है कि अगर उनके सामने से, क्योंकि वो स्वयं अग्नि स्वरूप है, अगर उनके सामने से अगर भोग की सामग्री जाए तो वो स्वतः पाक सिद्धि हो जाती है, या वो खाना पूरा पक जाता है। तो जी। यही बात, और एक आश्चर्य बात है जो इसमें मतलब इन सब वीडियोस में नहीं है, कि इतना खाना, इतनी भोग सामग्री, इतने पकवान जा रहे हैं, खाने से गरम गरम धुआं निकल रहा होता है, मतलब इतना गरम है, हुँ, और उसका सुगंध नहीं आता है जाते वक्त, लेकिन जब निकल आता है, जब आप आनंद बाजार में देखोगे तब आपको उसका सुगंध बहुत आएगा। जी। इस अनुभूति को कोई चर्चा नहीं करता, ये एक वास्तव में एक रियल चमत्कार है जो देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या ही हुँ। कर सकते हैं। मतलब वही कहा जाता है जब तक महाप्रभु उस भोग को नहीं खाते उसमें से सुगंध आता ही नहीं और ये कोई भी जाके देख सकता है जब भोग जाता है अंदर। निश्चित। तो इसके साथ हमने इसका भी खंडन कर ही लिया। हुँ, उसके बाद अगला है श्री कृष्ण का हृदय। तो वही बात है, अब इस पे हमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हमने पिछले पॉडकास्ट में स्पष्ट रूप से चर्चा की हाँ, है। तो हम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप पिछला पॉडकास्ट देख लीजिए, एपिसोड 2, वो देख लीजिए, आपको उसमें इस, हाँ, उसमें आपको इस मिल विषय जाएगा। में क्लैरिटी मिल जाएगी। रिदमान जी। हाँ, तो इसके बाद वाला जो है कहा जाता है जो नवकलेवर जब होता है, तो उसमें एक समय आता है जब महाप्रभु का घट परिवर्तन होता है। मतलब महाप्रभु का जो ब्रह्म जो पुराने विग्रह में है उसे नए विग्रह में स्थापित किया जाता है। तो उस समय मतलब ऐसा तो नहीं होता लेकिन लोग आजकल कहीं-कहीं पे देखने मिल रहा है बोल रहे हैं कि उस समय अपने आप से करंट चले जाता है। जबकि कुछ और ही होता है, वो भैया आप बताइए इसके ऊपर? नहीं, जैसे अब आपने कहा यही बात है, कि वास्तव में क्योंकि जो घट परिवर्तन है वो बहुत गोपनीय नीति है, ठीक है, उस समय हुँ, मंदिर में किसी की उपस्थिति नहीं होती, केवल जो सेवक जो घट परिवर्तन करेंगे, दैतापति सेवक, उनके अलावा और किनकी नहीं होती, मतलब ना गजपति महाराज, किन्हीं की उपस्थिति नहीं रहेगी। तो उस उस चीज की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए सरकार के तरफ से पूरे शहर, मतलब अंततः मंदिर के पास वाले जितने भी इमारत है, उन सारी इमारतों की जो बिजली की जो लाइन है वो काट दी जाती है। ये वास्तविक बात है। और इसका और एक भी चीज कहूंगा, ये करने का एक रीजन है
कि श्री मंदिर में एक जो उत्तरी द्वार का जो इलाका है, उत्तरी द्वार का जो इलाका है, उधर क्या होता है कि नए विग्रह बन रहे होते हैं, ठीक है। और उधर विग्रह जब काष्ठ जब लकड़ी पहुंच जाती है और उसी स्थान में नए विग्रह बनते हैं, तो उधर एक यज्ञ भी चल रहा होता है। इस यज्ञ के बारे में मतलब हम कोई दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये तो गोपनीय रूप से होती है। तो ये जो यज्ञ चल रहा होता है, इसकी पूर्णाहुति भी उसी दिन होगी जिस दिन घट परिवर्तन होगा। गजपति महाराज पूर्णाहुति के लिए जाएंगे। 2015 में लगभग शायद से 12:30 से रात के 1 बजे में वो पूर्णाहुति हुई थी। तो ये जो चीज होगी, और उधर निर्माण, उधर स्वतंत्र मंडप बनाया जाता है, जिधर विग्रह नए विग्रह है वो निर्माण मंडप, जिधर जी। न्यास न्यास के लिए एक स्वतंत्र लकड़ी को नरसिंह जी के रूप में पूजा की जाती है। तो वो जिस मंडप पे रहेंगे उनका नाम है नरसिंह मंडप, इत्यादि अनेक मंडप बने होते हैं। तो उन सब, क्योंकि वो गोपनीय है, तो उन सब चीजों के लिए बड़े बड़े मतलब बांस के बड़े बड़े दीवार बना दिए जाते हैं। हुँ, बैम्बू शीट से बड़े बड़े दीवार वो बना दिए जाते हैं, ढक दिए जाते हैं। तो जी। क्योंकि कहीं अगर कोई देख ले, तो इसलिए सब बिजली की जो सप्लाई वो काट दी जाती है। तो वही बात है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ऐसा नहीं कि वो अपने आप हो जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लोगों को तो मिसकंसेप्शन ही फैलाना है। वही तो, ये गुप्त नीति है, इस वजह से उसको गोपनीय रखा जाता है। इसमें कोई नहीं। बड़ी बात नहीं। उसके अ, बाद और एक चीज आती है कि मंदिर के ऊपर कोई पंछी नहीं उड़ता, मंदिर के ऊपर विमान नहीं उड़ता, कोई प्लेन एरोप्लेन नहीं उड़ता। तो आप ही बताइए, आपका क्या मानना है इसमें? जी, तो जो श्री मंदिर है वो बहुत ऊँचा है पहला बात तो। तो आप नॉर्मली नहीं देखेंगे उतने ऊँचाई में चिड़िया कहीं पे बैठता है। नॉर्मली वो छोटे-छोटे पेड़ों पे बैठते हैं। और उसके ऊपर से कभी-कभार तब भी हम देखते हैं कि ऊपर में दिख जाते हैं कबूतर इत्यादि चिड़िया जो है, श्री मंदिर के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बैठते, तो वो उतना हाइट होने की वजह से नहीं बैठती है, नॉर्मल सी बात है। और दूसरा जो बात आ रहा है प्लेन का, तो श्री मंदिर पहला बात तो किसी भी प्लेन के रूट में नहीं आता जहाँ से प्लेन जाने वाला है। और ऊपर से वो नो फ्लाइंग ज़ोन है, तो वहाँ पे कुछ भी उड़ाना ही मना है एएसआई की तरफ से। और वहाँ पे इवन ड्रोन भी उड़ाना मना है, तो इसमें तो यही बात है। इसमें भी पता नहीं लोग क्या-क्या बोलने लग जाते हैं कि मंदिर का अपना एनर्जी फ़ील्ड है जो प्लेन को गिरा देता है। एनर्जी फ़ील्ड है लेकिन उसके साथ प्लेन का कोई लेना-देना है ही नहीं। निश्चित। वही बात है, मतलब क्या होता है ना कि ये तो और दुखद बात है कि ये जो 7 अजूबे है, ये जो भी वीडियो है, ये तो और हुँ, दुखद है कि बड़े से बड़े प्रवचन जो कथावाचक है, प्रवचनकार, वो लोग भी हुँ, इन्हीं चीज को रेफरेंस देके जब प्रवचन में बोलते हैं, व्यासपीठ पर बैठ के, तो और दुख होता है। और हम में से जो भी जगन्नाथ संस्कृति प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनमें से कोई खंडन नहीं आता है। तो मुझे लगता है शायद से ये पहला वीडियो होगा कि जिसमें हम इस चीज को हम ऑफिशियली प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस के साथ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी। निश्चित रूप से दर्शकों से तो ये उम्मीद है कि वो इस विषय में हमारा सपोर्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं कि और एक भी अफवाह है कि मंदिर का जो चक्र है, श्री नील चक्र, वो हर ओर से सीधा दिखाई देता है। मतलब जिस हुँ। ओर भी आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि वो जो चक्र का जो मुंह है, मतलब चक्र आपकी ओर ही देख रहा है। तो मृतमन जी, आप इस पर बोलिए। तो ये भी जो है जब आप पास से श्री मंदिर का दर्शन करेंगे, अगर आप मंदिर का जो बेड़ो है मतलब मंदिर का जो अंदरूनी इलाका है उसके अंदर आप जाएँगे, अगर आप कभी कोयली वैकुंठ में गए जहाँ पे महाप्रभु के पुराने विग्रहों को वहीं पे समाधिस्थ किया जाता है, तो वहाँ पे आप जब जाएँगे, आप वहाँ से देखेंगे कि श्री चक्र जहाँ यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है नील चक्र आपकी तरफ ऐसा फेस करता है, लेकिन अगर आप वहाँ से देखेंगे तो वो ऐसे स्ट्रेट दिखेगा आपको। और वैसे ही आप आस-पास कभी-कभार कुछ एंगल से जहाँ से वो आपको ऐसे स्ट्रेट ही दिखता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आपकी तरफ फेस करता है। कभी-कभार क्या होता है कि एक मतलब हम लोग जितना डिस्टेंस में जाते रहेंगे तो हमारा जो मतलब देखने का जो फ़ील्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग तब देख नहीं सकते कि कौन-सा एंगल से देखेंगे तो वो सीधा है, तो नॉर्मली का हमेशा हमारी तरफ ही दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो अपने आप से घूमता है या कुछ वैसा नहीं है। वही बात है। तो वास्तव में वही बात है कि मतलब सच का अगर हम दूर से भी अगर हम ऐसे मतलब जैसे मंदिर का पूरा साइड वाला व्यू देखें, उसमें भी आपको नीलचक्र सीधा नहीं दिखाई देगा। तो वही बात है कि ये जो चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि श्री मंदिर के अपने आप बहुत आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, जिसके हुँ, विषय में चर्चा की जा सकती है, लेकिन दुखद रूप है कि इन सब विषयों पे कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन क्या ही कर सकता है। इसके बाद हम अगले अफ़वाह में आते हैं कि श्री मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, श्री मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, वो
मतलब इस क्वांटिटी का ऐसा बनता है कि जब रात का वक्त आ जाता है, जब श्री मंदिर बंद होता है, तो उस समय सारा महाप्रसाद मतलब सारे भक्तों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, कुछ महाप्रसाद बचता नहीं है या प्रसाद की बर्बादी नहीं होती। हुँ। तो रतमोहन जी, आप बताइए इस विषय में। तो महाप्रसाद का जो यहाँ पे विषय आ रहा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि महाप्रसाद बचता नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि श्री मंदिर में आपको हमेशा महाप्रसाद मिल जाएगा और जब आप रात्रि के समय में भी जाएँगे तब भी आपको मिलेगा, मंदिर बंद होते समय भी वो रहता है। क्योंकि अगले दिन श्री मंदिर में कई पिंडदान जो होता है मतलब पिंडदान करते इत्यादि श्राद्ध इत्यादि लोग आके करवाते हैं उस तीर्थ में। तो कभी-कभार रात में जो बचता है उससे ही किया जाता है। तो ये बड़ा अद्भुत है कि रात में बचता है मतलब कि ये तो एक प्रमाण हो ही गया। और भैया और एक आप बताइए इसके ऊपर? नहीं मतलब आपने तो, मुझे लगता है कि सारे विषयों को आपने बहुत अच्छे रूप से कवर कर लिया। कि हुँ, वही बात है कि महाप्रसाद, पहली बात ये है कि श्री मंदिर में लोगों के एस्टिमेशन के हिसाब से महाप्रसाद बनाया जाता है, ये कोई हुँ, चमत्कार का विषय नहीं है। महाप्रभु जी के मेन जो पूजा होती है श्री मंदिर में, वो 4 समय की होती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। उसमें से जो मेजर भोग वाले जो पूजा होता है, तो वो 3 पूजाएं होती है, 3 पूजा होती है। एक है उस पूजा को धूप के नाम से जाना जाता है, जो मेन हुँ, राजभोग पूजा होती है, जिसमें भगवान जी को अन्न वगैरह का भोग लगता है। तो वो एक है सकाळ धूप, ओडिया में उसे कहा जाता है। मैं उसका अगर हिंदी में प्रातः धूप, क्योंकि उस मुख्य पूजा को धूप शब्द से हुँ, बोला जाता है, पुकारा जाता है। तो प्रातः राजभोग, मध्याह्न राजभोग और संध्या राजभोग। रात्रि को वो राजभोग नहीं होता, वो केवल भोग होता है। हुँ, उसके बाद अब वो जो धूप पूजा, क्योंकि पूजा के लिए आवश्यक है, तो उसमें सीमित परिमाण का जो अन्न वगैरह होता है, वो भी आजकल आनंद बाजार में मिलता है। लेकिन इतने भक्त जो आते हैं उनके लिए कैसा होता है, तो उनके लिए अतिरिक्त रूप से मतलब एक्सटेंसिवली 2 भोग और एक्स्ट्रा होते हैं। तो उन भोगों को कहा जाता है भोग मंडप भोग। श्री मंदिर का हुँ, जो पहला जो परिसर है, जब अगर हम आज भी, जब भी कैमरामैन जब भी श्री मंदिर दिखाता है, तो जब 22 सीढ़ियों के ऊपर एक पीला दरवाजा दिखता है, अंदर का हल्का सा वो पीला सा दरवाजा दिखता है, वो सिंह द्वार से दिखता है वो, हाँ। हाँ, सिंह द्वार दिन से के दिखता है। वो जो दरवाजा है वो भोग मंडप का दरवाजा है। उसी दरवाजे से ही भोग निकाला जाता है और भोग को लिया भी जाता है। तो वो जो भोग मंडप है, जब सेवक लोग सुवार सेवक जो महाप्रभु जी का भोग बनाते हैं, वो पहले भोग मंडप की ओर भोग को लेंगे। फिर पूजा हुँ, पंडा जो भोग मंडप की जो जो देहली है, मतलब जो चौखट है, गरुड़ स्तंभ के पीछे ही जो दरवाजा है, हाँ। जो हमेशा बंद रहता है, हम जो देखते हैं, उसी हुँ, हुँ, दरवाजे को खोल दिया जाता है। उस मंडप में तो भोग है ही भोग है। हुँ, हुँ, पूजा पंडा उसी के सामने बैठते हैं। उस समय हुँ, भक्तों को नहीं छोड़ा जाता, महाप्रभु जी गर्भगृह में होते हैं। वही गरुड़ स्तंभ के ही पीछे पूजा हुँ, पंडा भोग मंडप का जो पंचोपचार पूजा करते हैं, हुँ, 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 पंचोपचार पूजा करते हैं और उधर ही भोग लगाया जाता है। जब भोग हो जाता है, वो पुनः उधर से आनंद बाजार की ओर भोग को लिया जाता है। ऐसे दिन में 2 भोग मंडप होता है, और अगर भक्तों की संख्या ज्यादा हो तो 3 भोग मंडप भी हो सकते हैं। जी। तो वो एस्टिमेशन के हिसाब से होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक केवल एक हर समय एक सीमित क्वांटिटी में लगता है और वो सीमित क्वांटिटी में सारे भक्तों का पेट भर जाता, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये चीज है कि महाप्रसाद का ये जब हम वास्तविक वंडर्स की हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे। तो जो भी हो, ये कारण है, तो एक प्रॉपर एस्टिमेशन होता है। ठीक है। और ऐसे बहुत बार होगा, क्योंकि जो आखिरी भोग मंडप होता है वो दोपहर से शाम की ओर निकल जाता है, उसके बाद और भोग मंडप भोग नहीं होता है। लेकिन आप हुँ, फिर हुँ, भी रात के 9 बजे जाइए, आपको खिचड़ी का प्रसाद मिलेगा, आपको बहुत प्रकार के प्रसाद मिलेंगे। तो वो प्रसाद कैसे आता है, क्या वो नया भोग होता है? नहीं, वो उसी समय का ही भोग है। ठीक है। तो रात में प्रसाद मिलता है, कुछ कुछ बचता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, महाप्रसाद की बर्बादी नहीं होती, ये सत्य है। लेकिन महाप्रसाद बचता है, जो बचता है वो अगले दिन पिंडदान में व्यवहार होता है। आज अब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया पिंडदान का, लेकिन पहले था, जो श्री मंदिर के जो 22 सीढ़ियां थी, हुँ, उधर पिंडदान करने की एक परंपरा थी। अगर उधर से अगर हम पितरों को महाप्रसाद का पिंड दे दें, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये हमारा पुराना विश्वास है, क्योंकि महाप्रसाद जो है वो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। तो क्योंकि वो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं, तो
उनका सेवन करना वो केवल कुछ मतलब कुछ खाद्य प्राप्ति जैसा बात नहीं है, वो स्वयं भगवान जी के हुँ, प्रति भगवान जी को प्राप्त करना ही महाप्रसाद को प्राप्त करना है। तो इसलिए महाप्रसाद की बर्बादी नहीं होती, हर रूप से महाप्रसाद। आपको तो ये भी आश्चर्य लगेगा, ये लोगों को नहीं पता कि महाप्रसाद जो होता है, जो भी अन्न बच जाता है, उस अन्न को श्री मंदिर के एक जगह में सुखा दिया जाता है धूप हुँ, में। उस जगह को कहा जाता है ओडिया में निर्मल्य खोड़ा। उधर निर्मल्य महावीर जी भी हैं, भगवान हनुमान जी भी उधर उस जगह की हुँ, रक्षा करते हैं, श्री मंदिर के अंदर ही। उस जगह जब सुखा देते हैं धूप के कारण, जो वो मतलब जो अन्न होता है वो पुनः चावल बन जाता है सूखने के कारण। और हुँ, उसे हुँ, ही छोटे छोटे मतलब जो हमारे गुलाबी लाल रंग रंग के के पत्ते। थालियों में, हाँ, हाँ गुलाबी रंग के थालियों में वो रखा जाता है, उसे कहा जाता है निर्मल्य महाप्रसाद। तो आज हमारे सारे ओडिया के घर में, इवन हमने जो महाप्रभु जी को मतलब प्रीति करते हैं, तो हमारे घर में भी वो एक छोटी सी पुड़िया गुलाबी रंग की होगी हाँ, हाँ। जिसमें वो चावल महाप्रसाद के जो तंदुल हर है एकादशी वो। को भी सेवन करते हैं हम लोग। हाँ, निश्चित, ये बहुत मतलब पुरातन विश्वास है। तो वही बात है, हुँ, महाप्रसाद की वास्तविक चमत्कार तो ये है कि हर जगह चावल से भात बनता है या चावल से अन्न बनता है, इधर अन्न से हुँ, चावल बनता है। तो ये ये एक चमत्कार का विषय जो शायद से भारत में कोई मंदिर में नहीं है। हुँ, मतलब ऐसे ही प्रसाद को सुखा के उसका भी इतना महिमा है। तो ये वही कहा जाता है कि महाप्रभु का महाप्रसाद कभी भी खराब नहीं होता मतलब उसको कोई भी कभी भी ग्रहण करे तो उसका वही गुण रहता है। निश्चित, महाप्रसाद के विषय में अगर अभी लगभग हमने सारे चांडाल मिसकॉन्सेप्ट। ब्राह्मण एक साथ बैठ के भी उसे खा सकते हैं। ये हाँ, सबसे बड़ी बात है। ये तो एक मतलब ये उन लोगों के गाल पर एक सख्त तमाचा होगा जो जाति प्रथा में ज्यादा विश्वास करते हैं। हुँ, इधर तो महाप्रसाद को अगर कोई छीन के भी खा ले तो दोष नहीं लगता। हुँ, तो हुँ, महाप्रसाद खाने में कोई संकोच कभी नहीं करना चाहिए जब श्री मंदिर जाए, किधर से भी मिले। महाप्रसाद की तो ये महिमा है कि ये तो स्कंद पुराण में लिखा है, अगर महाप्रसाद अगर एक कुत्ते के मुंह से भी निकल गया, अगर एक कुत्ते ने महाप्रसाद पा लिया, उसके मुंह से अगर उसका जूठा निकला, उसे भी एक ब्राह्मण प्राप्त कर ले या उसे भी एक व्यक्ति प्राप्त कर ले। इतना पवित्र है, मतलब कोई भी अवस्था में महाप्रसाद की पवित्रता कभी क्षुण्ण नहीं होती। ये शास्त्रीय प्रमाण है और वास्तविक। अभी हमने लगभग सारे मिसकॉन्सेप्शंस की चर्चा कर ही ली है, तो अभी हमारा दूसरा सर्ग है कि हम एक्चुअल क्या चमत्कार होते हैं श्री मंदिर में, उस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम महाप्रसाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। श्री मंदिर के जो पहले के जो प्रशासक थे, श्री रविंद्र नारायण मिश्र, उन्होंने एक अनुभव कहा था कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर हुँ, दयाल शर्मा, वो हर समय महाप्रसाद रखते थे। वो तो उनके जब मतलब उनकी जब तबीयत बिगड़ती थी, तब वो महाप्रसाद पाते थे और महाप्रसाद प्राप्त करने के बाद उनकी तबीयत सही हो जाती थी। तो हुँ, महाप्रसाद लोगों के व्याधियों को भी सही करने का शक्ति रखती है। ये महाप्रसाद की महिमा है। तो ये एक चमत्कार हुआ। जी। और आपके कुछ अनुभव श्री मंदिर के ऊपर आप भी बताइए। हाँ, तो पहले तो और एक हम लोग आगे चल के एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे जिसमें हम लोग अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताएँगे। तो ऐसे आपको एक चमत्कार जो देखने मिलेगा वो है रथ यात्रा के समय, जो सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप में हर कोई देखता है। वो है कि रथ अपने आप से रुकता है और अपने आप से चलता है। कोविड के समय भी देखा होगा कि कुछ ही सेवायतों ने मिलकर उसको खींचा, उस समय तो भक्तों को छोड़ा नहीं जा रहा था। तब भी रथ अपने आप से चल रहा था, उतने कम लोगों को खींचने पे। और सेवकों का तो ये भी कहना था कि वो लोग खींच नहीं रहे, वो अपने आप से ही चल रहा था। तो ये एक बात हुआ। और इस बार जब इतने लोग भी आए तब भी खींच नहीं पा रहे थे, तो ऐसा भी होता है। जब हज़ारों लोग खींच रहे नहीं खींच रहे और 2-3 जन खींच रहे तो खींच जा रहा है। तो ये एक बात हुआ। और पिछले साल हमने देखा था कि रथ जो था वो आधे रास्ते आने के बाद रुक गया था, पिछले साल। जितना भी खींचा गया नहीं जा पाया। तो उस बार रथ यात्रा उस दिन के लिए रुक गया, अगले दिन फिर रथ को वापस गुंडीचा तक लेके जाएगा। तो इसके पीछे मतलब ऐसा मतलब कहा जा रहा था कि एक जो भक्त थे वो दिल्ली से आ रहे थे महाप्रभु का दर्शन करने और उनका मन था कि हम लोग रथ खींचेंगे। लेकिन उसी दिन तो रथ पहुँच जाने वाला था गुंडीचा, तो वो लोग और उसको खींच नहीं पाते। तो उनके मन में ये बड़ा आशा था कि करेंगे। तो उस समय के एक मतलब वहाँ के एक ऑफ़िसर ने ये बात बताया था मीडिया में
तो तो वो अगले दिन आए, फिर आके देख रहे हैं कि रथ तो वहीं पे है। फिर उन लोगों को मतलब लगा कि महाप्रभु कितने करुणामय हैं कि हमारे मतलब हमारे लिए या किसी के लिए भी महाप्रभु रुक गए। और फिर अगले दिन फिर रथ खींचा गया, तो महाप्रभु अपने भक्तों के लिए आज भी रुकते हैं। ये एक बात है। ये और एक अनुभव है। और एक मतलब अगर चमत्कारों की श्रेणी में और एक चमत्कार है जो वास्तविक रूप है कि श्री मंदिर में मैं बहुत बार गया हूँ। मतलब जगन्नाथ जी का अपीयरेंस ऐसा है कि कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन उनको देखकर सबके जो एक्चुअल इमोशंस है वो आ जाते हैं। लोग रोते हैं हुँ। भगवान जी को दर्शन करने के बाद। और ये हर समय ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो या वो भक्त हो या वो जगन्नाथ जी को प्रेम करता हो, नहीं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उधर रोने लगते हैं। जैसे कि एक बड़ी चर्चा थी, मैं आपको जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। गौरव तनेजा अभी तो थोड़े विवादों में, हुँ, हुँ, फ्लाइंग फ्लाइंग बीस्ट वाले। तो वो पिछले बार शायद से 1 साल या 2 साल पहले शायद, तो हुँ, वो रथ यात्रा उनका उन्होंने ब्लॉग शूट किया था कि वो रथ यात्रा में गए थे, तो सेवकों के साथ जी। वो भी बैरिकेड के अंदर थे। तो जो महाप्रभु जी पहंडी होकर आ रहे हैं, तब वो भगवान जी को देख रहे हैं। अब गौरव तनेजा ऐसा नहीं कि वो ओडिया नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वो ओडिया नहीं है या उसका ऐसा कुछ स्पेशल कनेक्शन, उसने ऐसा कभी कहा नहीं है, लेकिन वो देख के रो रहा है। वो अलग बात है कि उस रोने को भी रील बना के उसने मिलियन लाइक्स ले लिए, लेकिन ये एक वास्तविक चीज है कि हाँ, वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वो फिर भी महाप्रभु जी के देख के रो रहा है। वो आंखें ही इतना बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये और एक चमत्कार मैं बताता हूँ जो हम सबके साथ हुआ है और सारे लोगों के साथ होता है। अगर हम ऐसे मन में हमने सोचा होगा, हम भगवान जी के पास जाएंगे, हम ये उन्हें बोलेंगे, अब ये आप हुँ। मनोस्का मन कामना, जो मनोकामना वो पूर्ण कर दें, या ये हमारा सब विश हम बोलेंगे। लेकिन जब भगवान जी को देख लेते, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। हाँ, ये ऐसा तो मतलब मैं भी कभी-कभार सोच के आता आज तो महाप्रभु का ऐसे बोलेंगे, आप ऐसे हो, वैसे हो। तो जब सामने जाते हैं उस समय और कुछ बोलने लायक मतलब अगर ट्राई भी करते हैं हम लोग वो बात भूल जाते हैं उसी समय। वही और बात है। सबसे बड़ा तो ये चमत्कार है, मैं जब दर्शन करने जाता हूँ या फिर कोई भी अगर जाए तो उसको वो जो भीड़ है, क्योंकि श्री मंदिर में जब भीतरे घाट खुलता है तो एक साथ कई लोग जाते हैं, कम से कम 100 लोग अंदर चले जाते हैं एक ही समय पे। उतने भीड़ के अंदर धक्का-धुक्की, एक दूसरे को वो करना, तो वो चीज़ फ़ील ही नहीं होता उस समय। मतलब उसी भीड़ के साथ आप चले जा रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कुछ समझ नहीं आता, सब महाप्रभु की तरफ फ़ोकस्ड है। उनके आँख से आँख मिल जाता है उस समय। तो ये निश्चित। बात है। लोग ये सब नहीं देखते कभी। वही बात है, मतलब आप देखिए कि वो जब इतना अट्रैक्शन का इतना फोर्स है कि हम देख के ही सब भूल जाते हैं, अपनी दुख व्यथा सब भूल जाते हैं भगवान दुःख जी के की बात साथ है कि एक। आजकल बड़े-बड़े यूट्यूबर्स बता रहे हैं सब। कुछ एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स जो लोग मतलब ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, वो लोग भी कभी-कभी बात-बात में कह रहे हैं कि महाप्रभु मतलब जो पुरी के जगन्नाथ जी हैं, उनका तो झंडा अपोज़िट उड़ता है। वहाँ साइंस फ़ेल हो जाता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस आज, वो भी फ़ेल हो जाता है। तो ये दुःख का बात लगता है मुझे। हाँ, मतलब अब ये क्या हो गया, मैं आपको जैसा एक विषय बोलता हूँ। हमारा सनातन धर्म कभी साइंस के एग्जिस्टेंस को कभी मना नहीं किया, उल्टा हमारा धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है। हुँ, हुँ। हमारा धर्म विज्ञान है। हम वो मतलब दूसरे वो मजहब वगैरह के जैसे नहीं कि मतलब ये अलग है वो अलग है, नहीं। लेकिन हमारा जो वैज्ञानिक धर्म है वो आज के विज्ञान से कहीं गुना आगे। तो आज साइंस जहाँ तक पहुंच नहीं पाया, हमारा धर्म उधर से पहुंचकर उसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए महाप्रलय मिला। का बात होता है, साइंस उसके बाद कह रहा है बिग बैंग का बात। वही बात है। तो ये सब चीजें, लेकिन वही बात है, इसी चीज का प्रकटीकरण आपको नटराज मूर्ति में मिलेगा, जिधर डमरू उन्होंने पकड़ा, एक हाथ में अग्नि। तो वही बात है, ज्योति का एक रूप में अग्नि है, और बिग बैंग का जो साउंड भी कहा जाता है कि साउंड ऑफ क्रिएशन, वो भी डमरू जैसा ही है। तो वही बात है, मतलब दिस इज तो द ब्यूटी। इस समय मतलब वही पिछले उसमें भी हमने कहा था महाप्रभु का स्वरूप कैसा है, तो वही बात है, ब्रह्म का कुछ बात समझना लोगों के लिए उतना आसान नहीं है और ये सब चमत्कार में उनको बाँधने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम उनको एक चीज़ के अंदर बाँध के रख रहे हैं कि वो एक चमत्कार दिखाने वाले भगवान हैं, बट वो उससे कहीं गुना ऊपर है। निश्चित। सच कहें तो श्री मंदिर में अगर जो वास्तविक अनुभवों की बात की जाए, तो संख्या 10 या 1000 तक छू जाए।
और हर एक भक्त जो जाता है उसका जो एक्सपीरियंस हुआ है वो खुद में ही एक चमत्कार है। इसलिए ओडिया जैसे में महाप्रभु को अनुभव और ठाकुर बोलते हैं। हाँ, निश्चित लोगों वो के अनुभव जीवन में से बस बता अनुभव ही रहता है, जो भी जब जाता है उसको कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है। तो निश्चित मैं आपको मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक भी एक चीज हो सकता है जो कि मतलब एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें हमने पहले चर्चा की थी भोग मंडप के ऊपर। जी। तो एक हमारे पहले के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने लिखा है कि भोग मंडप भोग होता है तो एक्चुअली वो भगवान से बहुत दूरी पे भोग होता है। भगवान हुँ, बैठे थे एक्सट्रीम एंड में गर्भगृह में और भोग मंडप दूसरे एक्सट्रीम एंड में मंदिर में। हुँ, हुँ। तो भगवान जी और भोग के निकट लगभग लगभग आप पकड़िए कि 15-20 फीट का अंतर है। हुँ, इतने हुँ। दूर है। भगवान जी अगर इधर है तो भोग, अगर मतलब भगवान जी इधर है तो भोग कितने दूर है, दोनों मंदिर के हाँ, एक्सट्रीम। बीच में मंडप भी आता है, दो दो नाट मंडप है मंडप। भी। हुँ, तो वही बात है। तो भोग होता कैसे है? तो उन्होंने सोचा नहीं, हाँ ये ठीक है, ये कोई मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ मतलब भगवान जी के लिए, हाँ ऐसे ही भगवान जी थोड़ी ना प्राप्त करते होंगे इतने दूरी में। भगवान जी कैसे भोग मंडप से प्राप्त करते होंगे? तो उन्होंने वो ये सोच रहे थे। फिर पता नहीं उन्हें रात में सपना है और उनके मतलब उन्हें ऐसा वॉइस है कल सुबह तुम भोग मंडप जाओ। मैंने कहा ठीक है जाता हूँ। तो वो गए, वो भोग मंडप में खड़े रहे, भोग मंडप की पूजा हुई। उन्होंने देखा पूजा के समय कि हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र देवी सुभद्रा, मतलब महाप्रभु जी सब गर्भगृह में बैठे। उधर से हुँ, तीनों महाप्रभु जी से एक ज्योति आ रही है, अ रे ऑफ लाइट, तीनों से आ हुँ, रही है। वो तीनों रे ऑफ लाइट एक साथ मिल रही है और वो एक रे ऑफ लाइट हो रही है। तीनों रोशनी एक साथ मिलके एक रोशनी की रेखा बन रही है। वो जो रे ऑफ लाइट है वो रोशनी सीधा गर्भगृह से निकल के भोग मंडप की ओर आ रही है और वो रोशनी एक सूंड का आकार ले रही है, हाथी के सूंड का आकार। और वो हुँ, सूंड हर मतलब हर जो मिट्टी के बर्तन में जो भोग है, हर सूंड के ऐसे ऐसे वो घूम कर हर खाने के अंदर वो सूंड घुस रहा और वो फिर अपने आप लौट गया। जब वो सूंड लौट गया वो रे ऑफ लाइट वैनिश हो गया, उसके बाद पूजा समाप्त हो गई। ये देख के ये भौचक्का हो गई, ये कैसे हुआ? तो महाप्रभु ने प्रमाण कर दिया कि मैं भोग मंडप प्राप्त करता हूँ। इसलिए नीलाद्रि महोदय में भी लिखा है कि भोग मंडप भोग और जो गर्भगृह के भोग को कभी अंतर हुँ, मतलब कभी हुँ। डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, दोनों सेम। और तो यही ये तो बात बात है। ये, आदि ये गुरु शंकराचार्य ने इसीलिए भोग मंडप का निर्माण करवाया था ताकि सबको भोग मिल पाए। तो वही बात यही कुछ-कुछ विषय ये सब जानना चाहिए लोगों को, खाली इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। वही बात जगन्नाथ जी के तो मतलब जो फिलोसॉफिकल मिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा है जिसके विषय में एक्चुअली चर्चा करनी चाहिए। लेकिन यूट्यूब में लोग इल्यूमिनाटी को जानना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हुँ, ये दुखद बात है। वास्तविक आध्यात्म को भी पहुंचाने में हम लोग असफल रहे। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अब हिंदी में आप लोगों तक पहुंच पाए। दर्शकों से भी ये निवेदन है कि आप इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि हम 1 घंटा बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हमने जो इसके पीछे रिसर्च किया ये बहुत सालों का है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वार्ता ये आप तक पहुंचे। हम ऐसे हम कोशिश कर ही रहे हैं कि हर सप्ताह में एक ना एक वीडियो तो पक्का ही आएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करें, तो जैसे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इस मामले में। तो वही बात है, अगर हम एक्चुअल चमत्कार की बात करें बहुत से चीजें, देर आर एनफ 10 क्या 10,000 चमत्कार हमारे होंगे। लिए मतलब वही समय कम पड़ जाएगा। आज 1 घंटा कब का होने वाला है। हमने इतना सारा चर्चा भी कर लिया महाप्रभु के ऊपर। तो वही है, महाप्रभु का चर्चा करने बैठ जाए तो घंटे-घंटे क्या दिन के दिन बीत जाएँगे। तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। लोगों को बस वही है, थोड़े-थोड़े चर्चा ही में लगा रहना है, चमत्कार, चमत्कार। तो बस आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, हम लोगों ने जो किया है। निश्चित। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दीन बंधु श्री जगन्नाथ को सब्सक्राइब करें। हम इसके साथ हम अगले सप्ताह मिलेंगे। रितमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जय।